हेलो बच्चों। तो आज हम कविता देखेंगे हवा चली, जिसके कवि है डॉक्टर हेमंत कुमार। तो बच्चों, कविता दो, हवा चली। हवा चली भई हवा चली, सर 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 हवा चली। फर 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 हवा चली, धूम मचाती हवा चली। बांसों के जंगल से भैया गीत सुनाती हवा चली। हवा चली भई हवा चली, पतंग उड़ाती हवा चली। गुब्बारे ले हवा चली, पंखे झलती हवा चली। फूलों से खुशबू लेकर उसे बांटने हवा चली। हवा चली भई हवा चली, सर 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 हवा चली। फर 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 हवा चली। तो बच्चों, आया ना मज़ा कविता सुनकर? तो जब भी हवा चलती है बहुत ही मज़ा आता है, हमें इतना अच्छा और ठंडा महसूस होता है। तो जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे ही हमारे वातावरण में जो भी है उन सभी को हवा की सुगंध, हवा का जो चलना होता है वह बहुत ही भाता है। जब हवा चलती है तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? धूम मचाती हवा चली, बांसों के जंगल से भैया गीत सुनाती हवा चली। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है वह है बांस का जंगल। बांस यानी के बांस की लकड़ी होती है, लंबी लंबी उसकी, ऐसे जो बांस का पेड़ होता है एकदम सीधा और लंबा होता है। तो बांस का जंगल, जब हवा ज़ोर से चलती है तो बांस के जंगल से एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है। बांस हल्के होते हैं, एकदम लंबे होते हैं, तो आपस में टकराकर उनमें से एक अलग ही धुन निकलती है। तो कवि यहाँ कहते हैं, बांसों के जंगल से मानो हवा गीत सुनाती हुई जा रही है। पतंग उड़ाती हवा चली। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कविता में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। जब ज़ोरदार हवा चलती है तो उस हवा में पतंग उड़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सभी ने भी कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी और हवा के साथ साथ पतंग को अपनी ऊंचाई पर आप ले गए होंगे। गुब्बारे ले हवा चली, पंखे झलती हवा चली। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है गुब्बारे भी कैसे उड़ रहे हैं। तो हवा के झोंके के साथ गुब्बारे भी ऊंचाई पर दूर दूर उड़ते हुए हमें दिखते हैं। हवा के साथ हवा गुब्बारों को भी ऊपर आसमान तक ले जाती है। फूलों से खुशबू लेकर उसे बांटने हवा चली। तो बच्चों, जब कभी आप किसी बागीचे में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे जब फूल होते हैं वहाँ पर उस पर तितलियाँ मंडराती है, और जब हवा चलती है तो फूलों की सौंधी सी खुशबू, महक जो होती है वो हम तक पहुँचती है। हवा अपने साथ साथ फूल की खुशबू को भी हर तरफ बिखेरती है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि फूलों से खुशबू लेकर उसे बांटने हवा चली। मानो हवा क्या कर रही है? फूलों से खुशबू ले रही है और उसको हर तरफ बांट रही है। हवा चली भई हवा चली, सर 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 हवा चली। फर 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 हवा चली। तो हवा कैसे चलती है? एकदम तेज़ गति से, सरसर होती हुई फर फर हवा चली। जब आप बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो आपने सुना होगा वह अपने आप में एक आवाज़ उत्पन्न करती है, और हवा हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमें महसूस ज़रूर होती है। और हवा की आवाज़ भी आप अगर ध्यान से सुनोगे तो हवा की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो ऐसे कवि कह रहा है, सरसर सरसर हवा चली, फर 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 हवा चली। तो बच्चों, थी ना मज़ेदार कविता? हवा चली
हवा तो हम सभी को बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती है और हवा तो हमें ऑक्सीजन देती है, तो हमारे लिए वह हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक होती है।